हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप देख सकते हैं उस स्टॉक का नाम। और ये मेरा बहुत ही अच्छा मुझे स्टॉक लगता है, काफ़ी बेहतर लगता है। अब मैं जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है, बट अभी थोड़े प्राइस जो है इसके निवेश करने की जगह पे नहीं है। तो करेक्शन में अगर ऐसी कंपनियों मिलती हैं तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, उन पर टूट पड़ता हूँ। ये मैं अपना खुद का जो मेरा अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, इसमें कोई इन्फ्लुएंस बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इसका डिस्कशन हम फंडामेंटल और फिर चार्ट पे भी कर लेंगे। तो देखिए, मेरे क्राइटेरिया में जो फुलफिल होता है ना, वो ये एरिया है। मैं 1,000 से ऊपर 40,000 करोड़ के बीच की कंपनी को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ अपने निवेश के क्राइटेरिया में। अब पी तो थोड़ा महंगा है ही, क्योंकि शेयर 1 डेढ़ साल से अच्छा चल रहा है। और आर ओ ई आर ओ सी कमाल के हैं, कुछ कहना ही नहीं। बुक वैल्यू जो है वो है, और अभी दोनों डे में के ऊपर है, यानी कि शेयर स्ट्रॉन्ग बुल रन में है। बुल रन में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कर रहा है। थोड़ा इसमें गिरता भी है और बढ़ता भी है, मिड कैप की कंपनी में नॉर्मली होता है। और यहाँ देखिए, डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट। और यहाँ सी जी आर 5 साल का आर ओ ई, डिविडेंड पे आउट और मेडन सेल्स ग्रोथ सभी एकदम बेहतरीन है। अब यहाँ क्या बताएगा, यहाँ एक है कि प्रमोटर का होल्डिंग डिक्रीज है 15%, 3 ईयर में 5%। और यहाँ ये जो है बुक वैल्यू से इतने टाइम पे ट्रेड कर रही है। तो देखिए, अच्छी कंपनियों में प्रमोटर एग्जिट भी मारते हैं, तो उनके माल को खाने के लिए एफ आई डी आई, म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बैठे रहते हैं। वो माल किधर जाता नहीं है, पब्लिक के हाथ में नहीं लगने देते हैं अच्छी कंपनी का माल। जिस कंपनी में पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहता है और प्रमोटर डी आई एफ आई सब अपनी होल्डिंग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, समझिए कि बेड़ा गर्क है उसका। और सेल्स ग्रोथ देख ही सकते हैं, क्वार्टर बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे एकदम कमाल का है परफॉर्मेंस। कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत नहीं है, कहीं भी। और ये देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जब चेष्टा करेंगे, फंडामेंटल देखिए, फंडामेंटल बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये नहीं कि मैंने सी एफ ए नहीं किया, चार्टेड अकाउंटेंट नहीं हूँ तो मैं फंडामेंटल को इग्नोर करता हूँ। नहीं, मैं प्राइज एक्शन ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि फंडामेंटल कितना इम्पोर्टेंट होता है। आपको देखिए, आपका चाहे किसी का भी या मेरा, मार्केट में जो भी बंदा ट्रेड करने या अपने मतलब इन्वेस्टिंग करने आता है, उसका जो कैपिटल होता है वो उसके लिए एक सीमित कैपिटल होता है, चाहे वो 1 लाख हो, 10 लाख हो या 1 करोड़ हो। तो उस कैपिटल को आप अच्छे से अच्छे कंपनी में निवेश करने का कोशिश करें। ये नहीं कि अपने डीमेट को पूरा इंडेक्स बनाएं। मैं इस वीडियो को शॉर्ट में ही बताना चाहूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप लोग का टाइम मेरे से कीमती होगा। तो ये सभी तो आप देख सकते हैं क्वार्टर बेस। ये देखिए, सेल्स है, ये एक्सपेंस यानी खर्चा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और उतना तो इंग्लिश आप लोग पढ़े ही होंगे, तो ये आप लोग को बेहतर तरीके से मालूम होगा। ईपीएस, नेट प्रॉफिट, देखिए हर क्वार्टर बेसिस पे बढ़ के आ रहा है। क्या ही कहने हैं कंपनी के, जितना भी कहें उतना कम है। लेकिन 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 अभी कंपनी में कोई स्थिति नहीं बनती है एंट्री लेवल की। मैं वो भी चार्ट पे डिस्कशन करके समझा दूंगा। और देखिए, सेल्स ग्रोथ मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट किया है एशियन पेंट का, वो कल सुबह मिल जाएगा। उसके बाद ये भी आप देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने बताया, देखिए सेल्स ग्रोथ कहाँ है उसका, 1% माइनस का। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 8% माइनस। स्टॉक प्राइस सी जी आर 20% माइनस। आर ओ ई उसका 30 के आसपास है। तो इसी से पता चलता है कि कंपनी में पोटेंशियल है। लेकिन मेरे क्राइटेरिया को ये फुलफ़िल करने के लिए 4 चीज़ें बस है, बाकी मैं बैलेंस शीट में और कुछ नहीं देखता हूँ। वो सभी मुझे उतना मतलब नहीं है डीपली रिसर्च करने का। मोटा मोटी मैंने जो देखा उससे मैं समझ जाता हूँ कि कंपनी में ठीक है। उसके बाद मुझे जो मेरा बेड़ा पार करता है वो मेरा होता है चार्ट का कॉम्बिनेशन। जो मैं प्राइस एक्शन बेसिस पे अपने चार्ट का एनालाइज करता हूँ, वो मेरे को 50% हेल्प कर देता है। बाकी 20% मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो मेरे को हेल्प करता है, और 30% मेरे को मेरा ये जो फंडामेंटल का थोड़ा बहुत नॉलेज है ये मेरे को हेल्प करता है। इससे मैं अपने निवेश को बेहतर कर पाता हूँ और एक अच्छी कंपनी को चूज करके उसमें निवेश कर पाता हूँ। ये हो गया मेरा एक फंडामेंटल का क्राइटेरिया। अब चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे चल के देखते हैं कि हो क्या रहा है सी डी एस एल में। सी डी एस एल में मैंने पोजीशन बनाई थी, और कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं उसमें से एग्जिट भी मार चुका हूँ। वो स्प्लिट होने से पहले ही जो हुआ है उसी टाइम मैंने
एग्जिट मार दिया। मैं बताऊंगा आपको कहाँ मैंने एंट्री किया था और फिर मैंने कहाँ एग्जिट मार दिया। याद तो नहीं है मेरे को उतना प्राइस, लेकिन फिर भी मैंने इसमें अच्छा गेन किया था। क्योंकि जब आपको मेथड पता चल जाएगा ना तो पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए अब सिंपल सा ये मंथली चार्ट है, वीकली पे भी आप लगा के देखेंगे तो कोई ज़्यादा वो मेरे को डिफरेंस नहीं लगता। क्योंकि मैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो मेरी होती है ना, मैं चाहता हूँ कि वीकली और मंथली चार्ट पे ही करूँ, ताकि वहाँ क्या होता है ना, मेरे को चार्ट क्लियर पता चलता है। आप जितने शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आएंगे, चार्ट का जो होता है ना, वो बहुत कम जगह आपको अच्छा पैटर्न मिलेगा। जब आपका मतलब एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तब आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपका नज़रिया एक अलग ही होगा। तो चलते हैं इसके चार्ट पे। और देखिए ये पहला जो इसका बेस था, यहाँ मैं वॉल्यूम को थोड़ी देर के लिए हाइड करना चाहूँगा और लोअर मैटिक पे लगा के देखते हैं क्या चार्ट कुछ चेंज होता है। हाँ, ये देखिए चार्ट बड़ा दिखेगा, आप लोग को भी थोड़ा मज़ा आएगा चार्ट देखने में। और इसको हम कर लेते हैं वाइट, और ये भी वाइट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने स्क्रीन जो किया हुआ है डार्क किया है, इन सबको वाइट। इसको हम निकाल ही देंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस मेरे काम का नहीं था। इसको यहाँ 1 मिनट गाइस, ये पहले के मेरे चार्ट मार्क तो थोड़ा इसमें बदलाव करना जरूरी। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो हम आते हैं इसके बेस पे। जब इसने अपना पहला, देखिए अगर आप चाहते हैं, बहुत लोगों के मन में डाउट होता है ना कि सर, या भाई अपने मन में ही सोचते होंगे लोग कि जब शेयर गिरता है, जैसे मार्केट में कोई शेयर का डाउन फेज आ गया और डाउन फेज होने के बाद बेहतर कंपनी है, तो उसमें किस जगह पे हमें एंट्री लेवल का एक जो क्राइटेरिया होता है वो हमें किस लेवल पे डिफाइन करना पड़ता है। ध्यान से इस चार्ट को देखिए, आई ओपनर होने वाला है वीडियो आप लोगों के लिए। ये कोई नहीं बताएगा इतनी ईमानदारी से। मैं सिर्फ, मेरा इंटेंशन, मेरा प्रयास सिर्फ इतना है कि इस चैनल पे जो भी आए वो खुद से अपना डिसीजन मेकिंग ट्रेडर करे। मुझे बहुत गंदा लगता है कोई ये बोलता है ना कि सर इस शेयर को लेने लायक है, या सर इसमें एंट्री बनाएं। भाई मैं इतना अच्छा से सिखा रहा हूँ, आप सीखो। आपका पैसा, आपका डीमेट अकाउंट और बाई सेल रिकमेंडेशन भी आप ही का होना चाहिए। ये चीज़ किसी के हाँ या ना पे नहीं करनी चाहिए। सलाह आप सबसे लो, लेकिन करो अपने मन की। वही ट्रेडर और इन्वेस्टर कहलाता है। अगर जिसको परिपूर्ण रूप से अपने पे विश्वास है, अपने एजुकेशन पे विश्वास है, वो नकल नहीं करेगा, वो अपने अकल का इस्तेमाल करेगा और इन्वेस्ट करेगा और पैसा बनाएगा। ये चीज़ें किसी के ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है। घर में अगर पापा और बेटा भी इन्वेस्टिंग करते हैं ना, तो वो दोनों अपने इन्वेस्टिंग का डिस्कशन ज़रूर करते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी भी निवेश की जो प्लानिंग होती है वो एक ही जैसी नहीं होती है। दोनों का सोच अलग होता है। तो अपने सोच को बदलिए और दूसरे पर डिपेंड ना होकर सीखने की चेष्टा करें। चाहे लॉस हो या फ़ायदा हो, मार्केट में शुरुआती दौर में लॉस होता ही होता है जब तक आप नहीं सीखेंगे। सीखने के बाद आपके लॉसेस इतने हो जाएंगे और प्रॉफिट इतना हो जाएगा, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ जाएगा और लॉस का परसेंटेज कम होगा। लेकिन जीवन भर आप लॉस ना करें, ये मार्केट ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं है कि हर दिन सेंचुरी मारता है, कभी डक भी होता है। तो चलते हैं इम्पोर्टेंट जगह पे। अगर आप किसी भी शेयर का बॉटम पकड़ना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा झूठ, और इसको दो ही आदमी पकड़ सकते हैं। पहला भगवान, जो कि उनको स्टॉक मार्केट से कुछ लेना नहीं है, और दूसरा एक झूठा आदमी। तो हमें कन्फर्मेशन के लिए ये जो रेंज बनता है ना, ये जब ब्रेक करता है तो हमें जो हमारा क्राइटेरिया है वो ये होता है एंट्री लेवल का, और हमें स्टॉप लॉस कहाँ निर्धारित करना होता है। आप ध्यान से देखिएगा ये वीडियो अगर आपने देख लिया ना, तो मैं 100% बता रहा हूँ, करेक्शन के बाद अगर कोई शेयर का आपको बॉटम आउट होने के बाद पकड़ना है तो ये सबसे अच्छा वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है। स्टॉप लॉस आप यहाँ डालेंगे। देखिए इसने मंथली टाइम फ्रेम पे रिटेस्ट नहीं किया, हम वीकली पे चल के देख लेते हैं क्या शायद इसने रिटेस्ट किया है क्या। हाँ, तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा यहाँ आते हैं, ये था ना हमारा वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जब लगाएंगे तो थोड़ा तो अप एंड डाउन होता है 5-10 रुपये का। तो इस कैंडल से इसने ब्रेक किया। नहीं नहीं, हम यहाँ पे समझा रहे थे। एक मिनट गाइस, गुस्सा ना करिएगा। अच्छा, इसको चार्ट ऐसे ही बड़ा करने पे लोगोर मैटिक पे ही अच्छा से दिख रहा है। चार्ट को मैं इधर खींचता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। ये जो आपने, इसने पहले बॉटम को तोड़ा, इस कैंडल से ब्रेक किया, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे इसने रिटेस्ट नहीं किया है। ठीक है,
कोई बात नहीं है, मैं उसको रिटेस्ट की स्ट्रेटजी यहाँ पे आपको बता देता हूँ, और नहीं तो इस लेवल पे भी बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी इतना छोटा डाल के आपका चल सकता है। लेकिन शेयर स्ट्रांग है, वॉल्यूम से आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ देखिए वॉल्यूम कितना अच्छा आया है। ये भी आपके देखिए प्राइस एक्शन मेथड में आप किसी भी इंडिकेटर का इंक्लूड नहीं भी करेंगे ना, तो आपका एक्सपीरियंस आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, बशर्ते कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हों और मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा हो। मुझे प्राइस एक्शन के साथ मुझे फंडामेंटल देखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैं ऐरी आड़ू धाड़ू नत्थू गेड़ कंपनी में निवेश करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कैपिटल सीमित है और सबका भी सीमित होता है, ये समझना चाहिए। और अपने निवेश की जो प्लानिंग है उसको जितना आप बेहतर कर सके वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जल्दबाजी हड़बड़ी में कभी भी निवेश ना करें। तो ये हो गया बॉटम, यहाँ आपने स्टॉप लॉस डाला, ये एंट्री लेवल होता, पहला आपने बॉटम कैच किया। अगर आप मिस हो गए तो ये होता है दूसरा क्राइटेरिया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस कैंडल से इसने ब्रेक किया, इस कैंडल से इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ध्यान से देखिए इस कैंडल से रिटेस्ट किया, जो कि थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर कभी भी शेयर ब्रेकआउट करता है और वहाँ से अगर वो 100-200 रुपये ऊपर चला गया, तो कभी भी बाय करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अपने मन को पेशेंस और शांति से उस पर नज़र गड़ाए रहना चाहिए कि जब मार्केट में थोड़ा भी जिस दिन निफ्टी गिरती है, वो शेयर यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा ही आएगा। नहीं आता है छोड़ दीजिए, एक जाएगा दूसरा आएगा, ट्रेन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके पॉकेट में पैसा है तो आपकी जर्नी सुखद और मंगलमय होगी। उस ट्रेन से ना हो, कोई और ट्रेन आएगी। तो इसका अफसोस मार्केट में फोमो का शिकार कभी भी मत होइए। मार्केट में 3 चीज़ें नए लोगों को बहुत सताती हैं, फियर मिसिंग, फोमो, ग्रीड। ये सभी जो है ना, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा होता है, फियर और ग्रीड और फोमो। तो ये कभी नहीं देखना है कि मैंने ये शेयर नहीं लिया 5,000 का हो गया। मेरे साथ भी ऐसे हज़ारों शेयर में हुए हैं, नाम रखूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस जगह को आपने देख लिया, यहाँ से देखिए CDSL ने क्या मूव दिया। अब यहाँ पे आने के बाद ये इस जोन पे होल्ड करने लगा, और फिर वहाँ से मार्केट में डिक्लाइन आई और ये भी शेयर टूटा। तो हम यहाँ पे इस चार्ट पैटर्न को रेगुलर पे लगाते हैं, ताकि चार्ट तो हमारा थोड़ा छोटा होगा। और मैं यहाँ पे एक सेटअप आपको समझाता हूँ जो आपको इन फ्यूचर बहुत काम करेगा। मेरा बस प्रयास इतना ही है कि जो आप लोग भटक रहे हो ना कि कोई स्ट्रेटजी मिले, तो इससे सिंपल स्ट्रेटजी मार्केट में आपको ईमानदारी से कोई नहीं सिखाएगा। और आप देख लीजिए CDSL यहाँ से गिरा, हर बार इसने अपने रेजिस्टेंस को फेस किया और डाउन फेज में आता गया। इसको बोलते हैं लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, आप देख सकते हैं। और इसमें एक पैटर्न और भी फॉर्म होता है, जिसको बोलते हैं ड्रॉप और बेस। फिर यहाँ तो देखिए ये गया, लेकिन ड्रॉप फिर बेस, यहाँ ऊपर गया, फिर ड्रॉप बेस। तो मतलब ये ड्रॉप बेस रैली होती है एक तरह की, जब शेयर गिरता है तो। और फिर रैली होती है तो बेस रैली, फिर बेस रैली, फिर बेस, इस तरीके से हायर हाई का फॉर्मेशन चलता है। तो उसमें उस क्राइटेरिया में भी कुछ फिल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। क्योंकि शेयर जब टूटता भी है ना, तो अपने हर रेजिस्टेंस को एक बार टच करने जाता है, फिर गिरता है, फिर टच करने जाता है, फिर गिरता है। और यहाँ इसने पहला अपना बॉटम प्रिडिक्ट किया है, आप देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ भी आप इसको, अगर आपको चार्ट पैटर्न का नॉलेज रहता तो आप एकदम मस्त, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हाइड करता हूँ और समझाने के लिए। मैं जब बॉटम ही समझा रहा हूँ आपको कि जब बॉटम फिशिंग करनी होती है तो बॉटम फिशिंग नहीं होती है। बॉटम का रेंज जब तोड़ता है तभी शेयर को बाई करने के लिए आपको मतलब कि एंट्री लेवल मिलना इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी यहाँ पे नहीं पकड़ पाएगा, भले ही ये कैंडल पॉजिटिव बनी है। बहुत दिमाग वाला, बहुत रिस्क लेने वाला जो पार्टी होगा ना, उसको ये लगा होगा कि हाँ भाई मंथली टाइम फ्रेम पे ये हैमर बन चुका है और इसको इसने तोड़ दिया। और वहाँ से देखिए हर बार ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इसी फॉर्मेशन में, टेरकेस पैटर्न फॉर्मेशन में जाता है। प्राइस एक्शन इतना सिंपल कुछ भी नहीं है इस मार्केट में। तो आपको मैंने यहाँ भी बता दिया, यहाँ भी बता दिया, और एक तीसरा ट्रेंड लाइन बेसिस पे ये भी बता दिया कि शेयर अगर अपने रेजिस्टेंस से पहले अगर आपको कहीं पकड़ना है तो ये जोन होता है। देखिए इसने तोड़ा, तोड़ के फिर यहाँ रिटेस्ट करने आया। बोला ना आपसे कि ये मेरा एंट्री लेवल है। प्राइस को, चार्ट को पढ़ना सीख गए ना तो एकदम बेड़ा पार है दोस्तों। अब चलते हैं, ये सब लाइन का तो खेला हो गया, आपको मैंने समझा दिया। अब इसके ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट जो था वो मैं समझा देता हूँ। तो देखिए ये
जो इसका था ये बहुत बड़ी विक है, तो इसे कभी भी इग्नोर करना चाहिए। इसके नीचे वाले रेजिस्टेंस को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। लोग इस रेजिस्टेंस को मार्क करके बाई करेंगे, लेकिन शेयर वहाँ पे देता है धोखा, क्योंकि जब मार्केट में पैनिक आता है तो ये जो होता है ना, रुई की तरह फूला होता है, और जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो 5 kg रुई आपको लगेगा 50 किलो, और जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो रुई हो जाएगा 5 किलो। तो वही होता है इस जोन पे। तो इतनी लाइनें जो मैंने बना दी हैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, मेरा सिर्फ प्रयास इतना है कि आप चार्ट देखना सीख जाएं और अपने हार्ड ऑफ मनी को बचाएं और मार्केट में अच्छा वेल्थ क्रिएट करें। मेरा बस इतना इंटेंशन है, और कोई मंशा नहीं, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, और ना मेरे किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर कोई भी शेयर को बाई सेल करें। और ये भी कभी सवाल ना करें कि सर इसमें एंट्री करें, ये मुझे बहुत ख़राब लगता है। मैं आप लोगों को एकदम दिल खोल के सिखा रहा हूँ। पहले आप प्रैक्टिस करें, सीखें कि कैसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए, क्या पैटर्न बन रहा है, किस जगह पे हमारा एंट्री लेवल होगा। ये वीडियो के माध्यम से आप खुद सीख के, अगर स्कूल में आप पढ़ने के बाद भी टीचर से पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम के टाइम की सर ये क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा, तो फिर टीचर को कितना बुरा लगेगा कि मैंने 1 साल तक इन लोगों को प्रिपरेशन कराया और आज ये लोग पूछ रहे हैं कि सर इसमें एंट्री लेवल क्या होगा। क्योंकि ये जोखिम का चीज़ है स्टॉक मार्केट। अब यहाँ अगर मैं बोल दूँ कि ये एंट्री लेवल है, तो अभी सेबी का डंडा यूट्यूबरों पे दबा के पड़ रहा है। दूसरी बात कि हमारे क्राइटेरिया में ये फुलफ़िल नहीं होता है। मैं सिर्फ नॉलेजेबल कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूँ कि शेयर में इस तरीके से एंट्री जो होती है निर्धारित होती है, और बाई सेल रिकमेंडेशन इसमें कोई नहीं होना है। आप चार्ट पैटर्न को सीखें, लर्न करें, देखें, बिना मेहनत के शॉर्टकट में यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। जो भी बंदा स्टॉक मार्केट में ये सोचता है कि मेरा पैसा दूसरे की बुद्धि और मैं बड़ा महान इन्वेस्टर या ट्रेडर बन जाऊँगा, ये बहुत रॉन्ग बात है। आपको खुद से सीखना पड़ेगा, अपना पसीना बहाना पड़ेगा, डेली 500 चार्ट देखने पड़ेंगे, अगर नए हैं तो 200 देखिए, 300 देखिए, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस होंगे। नहीं तो यहाँ शॉर्टकट कुछ नहीं होता। यहाँ शॉर्टकट में सिर्फ पैसा लॉस होता है, और वो सभी लोग कर रहे हैं डीमेट खोल खोल के। प्रॉफिट बहुत कम लोग ही करते हैं, वो 10-5% लोग हैं। बाकी वो 90% का पैसा या तो ब्रोकर खाता है, या फिर जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो खाता है। चाहे इक्विटी में हो, इंट्राडे में हो, स्विंग में हो, पोजिशनल में हो, या फिर इन्वेस्टिंग में हो, या फिर ऑप्शन फ्यूचर में हो। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक ही सेगमेंट में काम करता हूँ। मैं कोई बाई से ये कॉल पुट और इंट्राडे और स्विंग ये भी नहीं करता हूँ। मैं स्विंग मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो मेरे को उतना टाइम मिल नहीं पाता है। और पोजिशनल ट्रेड में क्या है, मेरे ट्रेड 1 साल 1.5 साल तक चलते हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता। अब यहाँ पे जो मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, देखिए यहाँ इसने ब्रेक किया, थोड़े दिन के लिए यहाँ कंसोलिडेशन किया। अगर इसको मंथली चार्ट पे लगाते हैं हम, तो थोड़ा अच्छा से आपको पता चलेगा। मंथली चार्ट पे देखिए, ये जोन पे इसने ब्रेक किया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, चौथे महीने में आया ना, इसने आपको पेशेंट को टेस्ट किया। अगर आप ऊपर में लेते तो आपको 200-300 रुपये महंगा मिलता। ये जोन पे आया, रिटेस्ट किया, यहाँ से रिजेक्शन आया, और शेयर देखिए कहाँ पे गया। 1 मिनट, सॉरी। अब देखिए यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे क्या सेटअप बन रहा है, वो भी मैं समझा देता हूँ। हाँ, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे ये एक सेटअप के अकॉर्डिंग था, लेकिन अब मार्केट में पैनिक आया तो ये सेटअप भी ख़राब हो चुका है। तो फ़िलहाल में इसमें कोई सेटअप मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। मेरा ये एक सिंपल सा स्ट्रेटजी था जो मैं लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट पे काम करता हूँ, तो उसके लिए मैं प्रीफर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो सेटअप है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है मल्टीपल टाइम, 1 बार 2 बार। जब तक इस रेंज को ये तोड़ेगा नहीं, इसमें नई तेज़ी के आसार नहीं है। तो ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट, मेरे वीडियो बनाने का मकसद यह नहीं है कि मैं पुराने चार्ट से आपको वो कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में आप देख ही सकते हैं किस तरह से सेलिंग हो रही है, तो नए ब्रेकआउट मिलना बहुत मुश्किल है। तो क्यों ना हमें पुराने ब्रेकआउट पे ही सीखना चाहिए, मेरा इंटेंशन इतना है। दूसरी बात, अभी जो शेयर भाग रहे हैं और जिसको नॉलेज नहीं है, वो लोग उन शेयरों में निवेश का प्लान कर रहे हैं, और वो शेयर अभी अपने सपोर्ट लेवल और ब्रेकआउट लेवल से बहुत ऊपर है। तो वहाँ जाके फंसने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं जिस भी शेयर का चार्ट आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें अभी उनके वैल्यूएशन हाई हैं, तो कृपया कर वहाँ निवेश से बचें, ठीक है।
निवेश की जो स्ट्रेटजी होती है, ब्रेकआउट की जो स्ट्रेटजी होती है, मैं आप लोगों के साथ दिल खोल के शेयर कर रहा हूँ। और अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आता, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरी बात, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।